हाँ, अमर सिंह जी, आप चेराई से पधारे हो। हाँ सर। तो आप कितने लंबे समय से इस जमीन को लेकर के मुद्दा उठा रहे हो? 3-4 साल हो गए सर। सभी को दिए आपने, कलेक्टर वगैरह वगैरह सभी को? हाँ जी सर। कहीं आपकी सुनवाई नहीं हुई? कहीं नहीं हुई सर। अच्छा, क्या मामला है पूरा? पूरा मामला क्या पूरा है? मामला क्या है सर, वो सनाराम के नाम से अलॉटमेंट हुई थी जमीन। चंदनाराम कौन था? कोई लवार था, है ना? का मेघवाल। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने क्या जमीन 2 टुकड़ों में बेची। ठीक है। गोपीलाल सुनो भोड़ाराम अच्छा। और गोपीलाल। अच्छा। बाप बेटे को बेचान कर दिया। ठीक, फिर क्या हुआ? किया तो जमीन में क्या है सर, वो रकबा 18 बीघा का अलॉटमेंट है, वो ये था। अच्छा। वो रकबा तो उधर है, जमीन वो तो दूसरी जगह थी। दूसरी जगह थी। आप ये बता रहे हो आपके खसरा नंबर थे 2180/5, जो 18 बीघा थी, एक लवार के नाम से थी। हाँ सर। उसमें से 2 बीघा जमीन, 1 बीघा जमीन किसी ने खरीदी, वो शमशान की भूमि जो स्टेट नहीं, वो तो बिजली घर के सामने। हाँ, जो भी कीमती जमीन थी, हाँ। वहाँ जाके उन्होंने राजस्व कर्मचारी जो पूर्व पटवारियों ने, तहसीलदार ने सब मिल करके वहाँ गलत तरमीम कर दी। और फिर आपके खसरे में बता रहे हो आप 480/4, हाँ सर। उसमें 2-2 बीघा का हो गया। और वो स्टेट हाईवे जो शमशान की शमशान की भूमि जो आवंटन थी, उसके स्थान पे 4 बीघा का तरमीम करके वहाँ आप निर्माण कर रहे हो। हाँ। जो आपने मुझे वर्तमान नक्शा दिया, इसमें भी स्पष्ट दिख रहा है कि भाई खसरा नंबर 2180/5 और 2180/4, जो यहाँ देख रहे हैं कम से कम 3000 किलोमीटर, 300 मीटर या कुछ दूरी 4-5 खसरे छोड़ के यह तरमीम की गई। 1.5 किलोमीटर दिखने से ये करीब- करीब- हाँ। 1.5 किलोमीटर। और मौके पे जिनको आवंटन हुई वो धरातल पे वहाँ पूरी है। ये पूरा षड्यंत्र पूर्व चेराई के पटवारियों द्वारा, राजस्व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा और वहाँ के जमीनी कारोबारियों द्वारा किया गया है। पूरी बड़ी हेराफेरी दिखने से ही प्रतीत होती है। तो आप लंबे समय से इसको लेकर के संघर्ष करते हैं और आपको अभी तक कोई सफलता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उनमें बड़े बड़े कर्मचारियों का भी सहयोग हाथ होने के कारण। तो आप लोग ज्ञापन दे रहे हो मुख्यमंत्री जी को, और आप मुख्य शासन सचिव को, मुख्य शासन सचिव के निजी सचिव को, राजस्व मंत्री जी को, और एक आप दे रहे हो महानिदेशक डीजी राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मानव अधिकार आयोग को। आपके अधिकारों का हनन किया उन्होंने, जहाँ अपने शमशान भूमि के लिए जो उपयोगी जमीन होती है उन पे उन्होंने हड़पने का काम किया था। अपने अधिकारों का आपका बिल्कुल हनन हुआ है। आप संभागीय आयुक्त और राजस्व मंडल और जिला कलेक्टर के संबंध में भी आप ये परिवाद पेश करोगे अभी नहीं? तो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री और प्रदेश के मुख्य शासन सचिव से मेरा निवेदन रहेगा कि ग्राम चेराई के अंदर पूर्व राजस्व कर्मचारी और अधिकारियों ने नियमों के विपरीत शमशान की भूमि को हड़पने के लिए राजस्व रिकॉर्ड में बहुत दूर जगह तरमीम करके उस शमशान की भूमि में वैसी गतिविधियां की प्रयोजनार्थ के लिए आप लोग इसमें से परिवर्तन आदेश भी जारी कर दिए। ऐसे मुझे ग्रामीणों ने बताया, काफ़ी ग्रामीण जन, वरिष्ठ जन, जो करीब ये जो लोग थे, जो पूर्व सैनिक इत्यादि भी हैं इसमें, और पूर्व सैनिक जो देश हित के लिए प्रयास करते हैं, वो देश की सुरक्षा करके अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने प्रयास किया। और वो जब तक वापस आए तब उनकी जहाँ शमशान भूमि सर्व समाज की भूमि है, उस भूमि को हड़पने के लिए इन राजस्व कर्मचारियों ने एक बड़ा खेल खेला है, जिसको लेकर के ये प्रतिनिधि मंडल आज चेराई से मेरे पास मिलने आए। उसमें से पूर्व सैनिक एक महेंद्र सिंह जी है जो काफ़ी लंबे समय से हैं, काफ़ी ये इसमें भी पूर्व सैनिक जी है, अमर सिंह जी हैं, और अन्य भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मिले हैं। तो हम आप सरकार से उम्मीद करते हैं, विशेष करके प्रशासन से और मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार और क्षेत्रीय विधायक से भी मेरा निवेदन रहेगा कि इस प्रकार से अपने विधानसभा क्षेत्र में जो फ्रॉड कार्य करते हैं चंद लोगों को लालच पहुंचाने के लिए, उन अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करके विभागीय जांच करके उनको निलंबित करना चाहिए, ऐसी मेरी सरकार से मांग रहेगी। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि आप लगन निष्ठा के साथ में प्रयास करोगे तो सरकार आपको जरूर न्याय दिलाएगी। और आप सभी से मेरा उम्मीद और निवेदन रहेगा, चेराई के अंदर खसरा नंबर 2180/4 और 2180/5 में बेचान, खरीद, निर्माण इत्यादि न करें। ये पूर्णतः फ्रॉड किया हुआ है। अगर आपने इसमें उनके लालच में आकर के अगर खरीद कर लिया है तो भविष्य में आपके साथ में भी बड़ा अन्याय हो सकता है। और ये जो लोग आए हैं ये सभी करीब पूर्व सैनिक हैं। अमर सिंह जी, आप पूर्व सैनिक हो? आप भवनलाल जी पूर्व सैनिक हैं, गुरु जी भी वरिष्ठ जन है, और काफी बुद्धिजीवी वर्ग लोग आए हैं जो अपने शमशान की भूमि को बचाने के लिए सब सर्व समाज 36 कौम का वहाँ सर्व समाज है, उस जमीन को हड़पने की बात ये बता रहे हैं। वैसे मैंने इन कागजों को, दस्तावेजों को देखा, इनके से परिवर्तन आदेश देखे, तो सभी के अंदर ये बड़ा फ्रॉड मुझे कागज देखने से प्रतीत होता है।
कोई भी जमीन अगर कोई बेचान करता है तो उस खसरे के उसके पास में ही अगर पूर्व में तरमीन होती थी, लेकिन अभी तो सर खातेदारों की सहमति के बगैर कोई तरमीन नहीं होती। लेकिन इन पूर्व पटवारियों ने, पूर्व भूआ निरीक्षक ने, पूर्व तहसीलदारों ने मिल करके फ्रॉड करके शमशान की जहाँ स्टेट हाईवे पहले जोधपुर थी, अब स्टेट हाईवे के पे उन्होंने तरमीन दर्शा करके उस पर निर्माण शुरू कर दिया, कुछ दुकानें बेच दी, ऐसी बातें उन्होंने बताई जो कागजों से प्रमाणित है। तो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी की एक ही नीति रहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो, जीरो टारगेट लेकर चलते हैं। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि इनके द्वारा प्रेषित किए गए ज्ञापनों पर आप कार्रवाई करते हुए एक टीम गठित करके इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करें और तत्काल प्रभाव से ऐसे अधिकारियों को निलंबित करें, ऐसी मैं सरकार से उम्मीद करता हूं। और ऐसे पूर्व सैनिकों को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हिम्मत करके और इस मुद्दे को लेकर के आए और लंबे समय से, ये पिछले 5-10 सालों से प्रयास कर रहे हैं। ये कब का मामला है? करीब करीब कितने साल हो गए? 2014 से इस मामले को लेकर घूम रहे हैं, लेकिन इनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो आप सभी का मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकार, बजरलाल सरकार आपके पॉजिटिव में कार्य करेगी। और आप सभी बुद्धिजीवियों से मेरा निवेदन है कि इस बात को, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सरकार तक पहुंचाएं। और चरई के खसरा नंबर 2180/4 और 2180/5 के नए खसरा नंबर जो दर्ज हुए हैं वर्तमान में, उसमें ये खसरा नंबर बता रहे हैं 2180/40 और 2180 अन्य जो खसरे दर्ज हुए हैं वो गलत तरमीन की वजह से वहाँ कंस्ट्रक्शन या वाणिज्यिक के रूप में बेचान कर रहे हैं। उसको खरीद करने से पहले पूर्ण सावधानी बरतें और फिर खरीद करें। सभी को प्रणाम। जय श्री राम।